तो एक काम करना है, अगर आपको बिजली के बिल को देखना है तो दो काम कर सकते हैं। एक तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए यूपीपीसीएल, आप ये भी सर्च कर सकते हैं, यूपीपीसीएल सर्च करते हैं, या जहाँ किसी भी राज्य में है आप वो सर्च कर सकते हैं। यूपीपीसीएल आप सर्च करेंगे, जैसे आप इसको सर्च करेंगे तो इसमें आपके ये इस तरीके से पेज आ जाएगा। ये पेज देख रहे हैं ना, यहाँ पर मैं जूम करके दिखाता हूँ, आप देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए उत्तर प्रदेश आ गया, बिहार का इसी तरीके से आएगा, बहुत जगह का इसी तरीके से अपना आप यूपीपीसीएल लगा के सर्च कर लेंगे, यूपीपीसीएल एमपीपीसीएल ऐसे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आने के बाद आपको नीचे यहाँ पर देखेंगे तो कुछ मिलने वाला है, इसको करना है। यहाँ पर देखिए एक आइकन मिलने वाला है जो कि आपको ज़रूरी है करना, जैसे कि ये देखिए, ये देख रहे हैं बिल पेमेंट, प्रीपेड रिचार्ज और एनईएफटी आरटीजीटी, ये लास्ट ऑनलाइन रिसिपेंट, कुछ आपको दिखाई दे रहा है ना, सेल्फ बिल जनरेशन, बिल पेमेंट, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो आपको इन सब का मतलब मैं बताता हूँ आपको ज़रूरत कहाँ है। सबसे पहले देखते हैं बिल पेमेंट। बिल पेमेंट हमें कब करना है? बिल पेमेंट हमें तब करना, मतलब क्लिक करना है जब हम बिल को देखना चाहते हैं और पेमेंट करना चाहते हैं, तब हम इसको शो करेंगे। यदि हमें मान लीजिए प्रीपेड का रिचार्ज चेक करना है, प्रीपेड रिचार्ज करेंगे, लेकिन अगर हमें एनईएफटी आरटीजीटी का जीएस का आपको कुछ रूल्स जानना हो और इसके बारे में कुछ करना हो तो उसको लास्ट ऑनलाइन रिसिपेंट देखना हो तो हम इस पर क्लिक करेंगे। सेल्फ बिल जनरेशन, अपने आप से बिल जनरेट करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद बिल पेमेंट की हिस्ट्री देखना हो, हमारी हिस्ट्री की कैसी है, तो अपनी हिस्ट्री के लिए आप इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, इस ऑप्शन पे हमें तो बिल चेक करना है, हमारा बिल कितना है, मैं चलता हूँ आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले पे क्लिक करते हैं, बिल पेमेंट पर। ओके, चलिए हम बिल पेमेंट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर बिल पेमेंट पे मैंने क्लिक किया तो इस तरीके से आ गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे दो ऑप्शन निकल के आता है, दो ऑप्शन निकल के आता है जो कि लिखा हुआ है यहाँ पर। दोनों ऑप्शन आपको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसमें आपको लिखा हुआ है ऑनलाइन पेमेंट मोड, नेट बैंकिंग, कार्ड, यूपीआई, इस तरीके से, और एनईएफटी आरटीजीएस, मतलब आप एनईएफटी के जरिए से भी पेमेंट कर सकते हैं, इसके ऑनलाइन पेमेंट के मोड के जरिए। तो ऑनलाइन पेमेंट मोड के जरिए से करना है ना, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से क्लिक आपका पेज खुल के आ जाता है। इस पेज को हम डिटेल समझाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपना अकाउंट नंबर इस बॉक्स में भरना है। अकाउंट नंबर अपना जो भी हो आप उसको अकाउंट नंबर इसमें फिलअप कर दीजिए, 10 डिजिट का जो भी। या फिर अगर आपका अकाउंट नंबर नहीं पता है और आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आप इस आइकन पर क्लिक कर दीजिए। पहले इस पर क्लिक करने के बाद आप इस बॉक्स हाईलाइट हो जाएगा, इसमें अपना मोबाइल नंबर आप डाल दीजिए जो रजिस्टर्ड है। दोनों में से एक काम करिए, चाहे ये वाला करिए चाहे ये वाला करिए। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ये कोड दिखाई दे रहा है, इस कोड में प्लस है तो इसको जोड़ दीजिए, और अगर माइनस है तो इसको घटा के यहाँ पर भर दीजिए। 3 + 1 4 होगा, अगर मैं 3 - 1 होता तो 2 होता। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको इस बॉक्स में भर देना है। ठीक है, इस बॉक्स में भरने के बाद आपको व्यू बिल पर जनरेट करना है। रही बात, इसको हम आपके सामने करके दिखा, जिसे सिलेक्ट करते हैं, मैं करता हूँ प्रतापगढ़, ये हो गया। ओके, फिर यहाँ पर देख लीजिए वो आपका जो वो है निकल के आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर लिख उठा कि पूर्वांचल विद्युत वितरण, पूर्वांचल में मेरा आ रहा है तो यहाँ पर इसका निकल के आ गया। आपका दक्षिणांचल जो जहाँ कहीं पर भी होगा ना वो उसके हिसाब से आ जाएगा। फिर मुझे अकाउंट नंबर यहाँ पर डालना है, तो मैं अकाउंट नंबर मुझे थोड़ा याद नहीं है, मैं अकाउंट नंबर ले लेता हूँ, उसके बाद डालता हूँ अकाउंट नंबर थोड़ा सा। तो यहाँ पर मैंने अकाउंट नंबर ऐड कर दिया। अगर अकाउंट नंबर नहीं पता है, मैंने बोला कि आपको क्या दर्ज करना है, आपको मोबाइल, इस पर क्लिक करने के बाद आप मोबाइल नंबर यहाँ पर पीछे डाल दीजिएगा, यहाँ पर पीछे बॉक्स में शो करेगा, यहाँ पर बॉक्स में। तो मैं यहाँ पर डालिए। अब मुझे यहाँ पर 3 + 1 4, 3 और 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। मैं इस बॉक्स में 4 लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 4, मैं यहाँ पर 4 लिख देता हूँ। ओके, मेरा हो गया है, देख सकते हैं मैंने 4 यहाँ पर फिल कर दिया। अब मैं व्यू पर क्लिक करूँगा, और मुझे बिल निकल करके सामने आ जाएगा भी। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए ये बिल निकल करके आ चुका है। यहाँ पर मेरा अकाउंट नंबर शो कर रहा है, और बड़ा मैं कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं और बड़ा कर देता हूँ ताकि दिखाई दे। अब देख सकते हैं ये निकल के आ गया। ओके,
यहाँ पर निकल के आ गया है, देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर नाम दिखाई देगा वेलकम करके, स्मार्ट मीटर यहाँ पर लिख के आ गया है कि स्मार्ट मीटर प्रीपेड ये भी, और अकाउंट नंबर मेरा शो कर रहा है पूर्वांचल विद्युत हमारा डिस्कनेक्शन नंबर है यहाँ पर है। उसके बाद नेम वहाँ पर आ गया है, एड्रेस कहाँ पर है ये एड्रेस भी आ गया है, मोबाइल नंबर जो ऐड है ये भी आ गया है, प्रीपेड का जो बैलेंस है यहाँ पर आ गया है। और एक बात, अगर आपका प्रीपेड करंट में लगा हुआ है या आप जब भी लगाए, अगर आपका जब लगा ना तो इसके पहले पोस्ट पेड रहा होगा, तो पोस्ट पे अगर आपका पूरी तरीके से नहीं रहा होगा तो बैलेंस यहाँ पर नीचे पोस्ट पे का भी बैलेंस दिखाई देगा। नीचे देख रहे हैं 1500 कुछ रुपए पोस्ट पे का है, तो इसको भी पेमेंट करना पड़ेगा आज नहीं तो कल इसको करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जब प्रीपेड हो गया ना तो प्रीपेड बैलेंस आपका बन करके यहाँ पर बार बार आएगा निकलेगा, तो प्रीपेड आप पेड करते रहेंगे रिचार्ज करते रहेंगे, लेकिन ये वाला हटेगा नहीं, इसलिए आप इसको भी पेमेंट कर दीजिएगा। जब भी आपका पैसा हो जाता है प्रीपेड वाला वो पोस्ट पेड वाला पहले कर दीजिएगा, और प्रीपेड वाले में तो रिचार्ज करते रहिएगा, थोड़ा थोड़ा आप ऐड करते रहिए। एक कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पर 514 रुपये है, ठीक है, अभी 500 मेरा मीटर का बैलेंस है, तो इसका मतलब 514 रुपये अभी मैं यूनिट को जला सकता हूँ। इसमें मैं मेरा माइनस में नहीं है, प्लस में है, माइनस में होता तो ये तो कम हो जाता है, लेकिन मेरा इसमें है भी, मैं इतना लाइट पे यूज कर लूँगा इतने रुपए का। अगर मेरा कम होगा ना मैं क्या करूँगा, इसमें से यहाँ पर यूनिट मतलब मैं कुछ डालूँगा इसमें पैसा ऐड करके, मैं जैसे ही आगे ऑप्शन पे मैं इसमें ऐड कर दूँगा ना तो मेरा इसमें बैलेंस और ऐड हो जाएगा। तो बैलेंस आप रिचार्ज करना उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिचार्ज करना, आपको पता होगा रिचार्ज करना बोलते हैं, जैसे कि आप मोबाइल में करते हैं। तो मैं जैसे रिचार्ज करूँगा तो ये मेरा बैलेंस बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो मेरा यूनिट और बढ़ जाएगा, मतलब मैं और सारी बिजली यूज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर चेक करता रहूँगा आगे चल के, तो ये कम होगा तो मैं रिचार्ज कर दूँगा, लेकिन इसको मुझे पेमेंट करना है, इसको मैं पेमेंट कर दूँगा। तो आप भी क्या करना है, इंटर अमाउंट रिचार्ज, अगर आपको रिचार्ज करना है कि मुझे ये, लेकिन आप तब करिए जब महीने, जैसे आप इस महीने में देख लीजिए मेरा 514 रुपये है, तो मैं क्या करूँगा, मैं देख लूँगा कि एक महीने बाद मेरा बैलेंस कितना बचता है, तो इससे पता चल जाएगा कि एक महीने में मैंने कितना रुपए खर्च किया, मतलब कितने रुपए की बिजली खर्च की, उतने रुपए का उससे थोड़ा ज़्यादा मैं हर महीने रिचार्ज कर दूंगा, मुझे एक गेस हो जाएगा, उस हिसाब से मैं लगा दूंगा, मैं रिचार्ज करता जाऊँगा तो आराम से मेरा हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए प्रोसीड टू प्रीपेड रिचार्ज, इस तरीके से यहाँ पर पैसा इंटर करना है आपका, जैसे मैं पैसा इंटर करूँगा उसके बाद यहाँ पर हमारा आ जाएगा ऑप्शन, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ इंटर, मैं यहाँ पर बैलेंस करूँ, जैसे मैं कर देता हूँ कि 1500 रुपये, मान लीजिए मैं 1500 यहाँ पर डाल दिया। अब यहाँ पर देख लीजिए 1500, अगर मैं इंटर अमाउंट देख लीजिएगा लिखा हुआ है, इंटर मैंने कितना किया है 1500, और क्या बोल रहा है कि परसेंटेज के हिसाब से जब नेट रिचार्ज अवेलेबल हमारा 1500 में जैसे करूँगा ना तो मेरा देख लीजिए 1500 में से 1350, क्योंकि 90% अवेलेबल होता है इसमें, केवल 90%। आप 1500 का 90% करिए, 90 इसको काट दीजिए क्योंकि 100 से कटेगा 100, और 9 से गुणा कर दीजिए तो 15 9 135, आप इस तरीके से 1350 बन जाएगा। 90% अवेलेबल होता है, 1500 में रिचार्ज करता हूँ तो 1350 ही मिलेगा, मतलब मेरा 150 रुपये इसमें कट गया। तो टोटल मैं पेमेंट कितना करूँगा, 1500 को मिलेगा कितना मुझे 1350 ही। तो मैं यहाँ पर प्रोसीड करूँगा, यहाँ पर मैं प्रोसीड करूँगा, इसको प्रोसीड करूँगा आए, ठीक। तो मैं इसको प्रोसीड पर रिचार्ज पर क्लिक करके दिखाता हूँ, जिसे मैंने प्रोसीड पर क्लिक किया, अब मेरा आ जाएगा यहाँ पर आप कैसे किस तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारी चीज़ें हैं, अमाउंट इतना है, आप किसके जरिए करते हैं वहाँ पर आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे, आपका आगे ऑप्शन आएगा, जैसे इस तरीके से मैं पे नाउ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर सिलेक्ट ऑप्शन आ रहा है, पावर्ड बाय बिल्डेक्स पे मैं करता हूँ तो मैं पे नाउ इस तरीके से आएगा, ठीक। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा ऑप्शन कुछ इस तरीके से यहाँ पर खुल के आ जाएगा, देख लीजिए। अब आप यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके आप अपने वैलेट का भीम का अगर रिचार्ज कर दीजिए, 1500 आपका कट जाएगा, वहाँ पर आपका यूनिट बढ़ जाएगी। ओके, मैं भी रिचार्ज नहीं करूँगा, मुझे पता है कि मैं अभी क्या करना है। तो मैं आपको बताना चाहता था कि प्रीपेड का रिचार्ज कैसे समझना है, क्या होता है, कैसे क्या चीज़ें होती हैं, उसको हम यहाँ पर बताना चाहते थे, ठीक है। तो मैंने बता दिया वो सारा चीज़, आपका क्या था वो पूरा मैंने सिस्टम समझा दिया आपका। तो इस तरीके से आपको समझना है कि आपको प्रीपेड का पोस्ट पेड का बैलेंस कब रिचार्ज करना है, कितना है, माइनस में होता आप कर दीजिएगा, प्लस में देख लीजिए कितना है, वो आपका प्लस में ही उतनी बिजली आप जला सकते हैं। महीने में मान के चलिए अगर आप बहुत कम यूज करते हैं तो 500 रुपये की बिजली तो यूज ही करेंगे, तो 500 तक रिचार्ज आपका रहना चाहिए। इस तरीके से आपको समझ लेना है। ओके, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, हो सके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।